बैसाखी वाला सुपर हीरो खेल के मैदान में राधिका अकेली बैठी हुई थी। अचानक नए स्कूल में उसका क्लासमेट उसके पास आया और पूछने लगा, अरे वो क्या है? रमेश एक अजीब सी छड़ी की ओर इशारा कर रहा था। वह धीरे से बोली, यह बैसाखी है। उसे उम्मीद थी कि रमेश अब उसे चिढ़ाएगा, लेकिन पहली कक्षा के रमेश ने चहकते हुए कहा, वाओ इट्स सो कूल, तुम सुपर हीरो लग रही हो। यही वो पल था जब राधिका और रमेश के बीच एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हुई, जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। लाइब्रेरी में रमेश के आते ही उसकी विचारों की श्रृंखला टूट गई। रमेश ने आते ही उसे आए लाटे बर्फ वाली कॉफी का कप पकड़ाते हुए कहा, तो प्रॉम की डेट तय हो गई। क्या तुम जानती हो, एक पल के लिए राधिका के दिल ने मानो धड़कना छोड़ दिया हो। वह कई माह से रमेश को लेकर घबरा रही थी। वह इस बात को लेकर पेशोपेश में थी कि क्या वो वाकई रमेश के लायक है। आखिरकार वह एक दिव्यांग जो थी, रमेश को उससे भी अच्छी साथी मिल सकती थी। वह इसका हकदार भी है। और एक वह थी जो इस निराशा के बावजूद रमेश से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। राधिका ने जवाब दिया, हाँ मैंने सुना है। रमेश को चिढ़ाते हुए राधिका ने कहा, तुम्हें तो सैकड़ों प्रस्ताव मिले होंगे। वह किसी तरह अपनी सहज भावनाओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी। रमेश हंसा, अरे हाँ देखते हैं, मुझे लगता है लगभग 8-9 तो मिल ही चुके होंगे। अब उसका दिल बैठ गया था, लेकिन उसे हैरानी नहीं हुई। रमेश एक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था और लड़कियों से हमेशा घिरा रहता था। आंख मारते हुए रमेश ने राधिका से कहा, तुम क्या सोच रही हो राधिका? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम जानती हो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब प्रसन्न दिखाई दे रही राधिका ने जवाब दिया, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो रमेश। अपनी चाय पीते हुए राधिका ने सिर हिलाया, तो आखिर कौन है तुम्हारी प्रॉम डेट? उसने बेफिक्र होकर जवाब दिया, हाँ है कोई मेरे दिमाग में। बेचैन राधिका की भौहें चढ़ने लगी थी। रमेश ने अपनी बेताब हो रही आवाज़ को नियंत्रित करते हुए कहा, चलो तुम्हारी चाय जल्द खत्म करो, हमें अब पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। राधिका हैरान थी, वह आखिर यह अचानक इतना बेसब्र क्यों हो गया है। चाय की अंतिम घूंट गले से नीचे उतारते ही राधिका को अपने सवाल का जवाब मिल गया। कप के नीचे में उसके लिए एक संदेश था, तुम अब भी मेरी सुपर हीरो हो। क्या प्रॉम नाइट में तुम मेरी साथी बनोगी? पहले से ही शांत लाइब्रेरी में अब और भी गहरा सन्नाटा छा गया। राधिका के दिल की धड़कन घोड़े से भी तेज दौड़ रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अपने चेहरे पर एक बच्चे जैसी मासूम मुस्कुराहट लाते हुए राधिका ने जवाब दिया, हाँ।